सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। ये दो शब्द से बना है, ध्यान से देखिएगा। एक रेड से बना है और दूसरा ऑक्स से बना है। इसका मतलब है RED, रेड का मतलब क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन। कोई लाल मत कह दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कोई कह दे कि लाल बैल है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है रिडक्शन, और इसका मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन हो, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कोई पूछे क्या कोई रिएक्शन है सिर्फ उसमें रिडक्शन हो सकता है क्या, ऑक्सीडेशन नहीं हो? ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या ऑल रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स है तो उसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी में कह रहे कि रिडक्शन हो रहा है तो उसके अंदर स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, या ऑक्सीडेशन हमें दिख रहा है तो उसके अंदर रिडक्शन होगा। लेकिन ऑल रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो बच्चे को असर्शन रीजन में आता है क्वेश्चन कि ऑल रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं। मैं आपको थोड़ी देर में एक एग्जांपल दूंगा कि ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसके अंदर ना तो रिडक्शन होता है ना ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। फिलहाल हमारे पास जो भी बात करेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, जिसके अंदर रिडक्शन होगा, जिसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन होगा। जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो वाइटल रोल प्ले करता है इन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जिसको फिर से हम प्राप्त कर सके, यानी कि नेचर में वो रिपीट होते रहता है, यानी कि इंटर कन्वर्ट होते रहता है। इस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन अगर वो इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कह देते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होंगे वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं रिन्यूएबल एनर्जी का। जैसे सन से लाइट आना, देखिए कितने सालों से सन चल रहा है या जल रहा है, ठीक है। लेकिन कभी खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नो क्योंकि सर। वहां पे क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी, या आप कह दो फूड आपका खत्म हो रहा है कि हम जितना ज्यादा सन की लाइट से जो है फोटोसिंथेसिस कराएंगे उतना ज्यादा हमें मिलेगा। तो इसीलिए जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में यूज किया जाता है। जैसे बैटरी, आजकल तो फिर भी बहुत सारे बैटरी जो है रिन्यूएबल वाले आ गए, यानी कि चार्ज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। आप अगर जो मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो तो आप करंट के फॉर्म में उसको जो है क्या कर रहे हो? एनर्जी दे रहे हो, वो चार्ज कर दे रहा है। वही कहता है कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में एक वाइटल रोल प्ले करता है। जितने भी सेल रिएक्शन होंगे उन सभी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा, ठीक है। वही कहता है कि रिडॉक्स रिएक्शन ना इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करता है, यानी कि एक एनर्जी को इसमें करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इस प्रकार से वो क्या करता है? इंटर कन्वर्जन करता है, ठीक है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? Many chemical reaction involves transfer electron from one chemical substance to another. Yeah, these electron transfer reaction are termed as oxidation and reduction, and it is known as redox reaction. यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। अभी हम समझाएंगे कैसे निकालते हैं, फिलहाल अभी डेफिनेशन है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जिसके अंदर क्या हो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अकर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन।
इसको ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ साइमल्टेनियसली नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड जो है रिडॉक्स रिएक्शन, या तो आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह सकते हो, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है बात करते हैं कि पहले के टाइम में किसे कहते थे ऑक्सीडेशन एंड किसे कहते थे रिडक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जो है बात करते हैं। तो यहां पे एक साइड लिखते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन। पहले हम लोग कहते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोग क्या कह देते थे, ऑक्सीजन कह देते थे। इसमें हम लोग क्या कहते थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम बात करें कि किसी रिएक्शन की हम बात करें N2 प्लस H2, और ये मैं बैलेंस नहीं किया हूं, आप थोड़ा समझ जाइएगा, NH3, और इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो जितने भी देखिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, आपका रिडक्शन हो रहा होगा। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, यहां पे आप कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या कह देते हैं, आपका ऑक्सीडेशन कह देते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन। हाँ। ठीक है, जो जो ऑक्सीडेशन होता था तो बेसिकली क्या करता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो आपके क्या करते हैं कि ये जो है शो करता है। तो ऑक्सीडेशन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट शो करते हैं। जबकि रिडक्शन कौन शो करते हैं, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट shows रिडक्शन रिएक्शन। अब ये तरीका ना पुराना हो गया। इन तरीके से आप सोचोगे कि मैं पता कर लूं तो आप नहीं पता कर पाओगे। अब मान लो कि मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोजन जो है कुछ और दे दिया जाए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। मान लो कि Na है, Cl2 है, NaCl बना दिया, तो कैसे पता करेंगे? इन तीनों में से हमें पता करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि एक फोर्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हम इस पूरे यूनिट के दौरान जो है बात करेंगे, जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और जिसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। ठीक है, इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा कि ऑयल से हमें याद रखना है
और इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, रिग याद रख लीजिए या गिर याद रख लीजिए, जो भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। यही चीज कह रहा है, एडिशन ऑफ O2, तो हम जैसे मैग्नीशियम है, कार्बन है, इन सभी जगह पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ H2, यानी कि N2H2 जो है इस प्रकार से हमने ऐड किया। फिर हमारे पास है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S को Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, HCl, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग क्या कह देंगे कि ये जो है आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आप ऐड करते हैं तो भी वो ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं तो रिडक्शन कहला देता है। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि जो है रिमूव करोगे तो भी वो क्या कहलाएगा, और जो है ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है करोगे तो भी वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ये सारी बातें थी पुरानी, ठीक है। इनके आधार पे पहले चेक करते थे कि कौन किसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका जो है रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आज के टर्म के अनुसार से हम ये बात करते हैं, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, आपको इसको याद रखना, ऑयल, एंड जो इसको याद रखना है गियर। ठीक है, इसका मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, उस टाइप के एटम को हम लोग कह देंगे ऑक्सीडेशन। बस आपको इतना से याद रखना है। अभी तक जो भी बताया कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना सा याद रखना कि जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, जिसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग रिडक्शन कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन को ऑयल से, रिडक्शन को गिर से या रिग से, जैसे भी आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका हो रहा है। जैसे देखिए Zn है, Zn से Zn+2, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी तो बना होगा Zn+। यानी कि अब मान लीजिए कि मेरे पास Zn है, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तभी तो हमारा Zn+2 बनेगा। और कभी भी इलेक्ट्रॉन को ना माइनस के टर्म में नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए हमने क्या करा कि Zn+2 ऐसा कन्वेंशनल है, तो हमने क्या करा, इस प्रकार से लिख दिया। सिमिलरली कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कॉपर ने ले लिया। तो इस तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, बोलिए यहां तक समझ में आ गया। आपको बस अभी तक क्या याद रखना है कि हमें ऑक्सीडेशन पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, कि उसका क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखना। बाकी कोई कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि वो आपको तो लिखना तो है नहीं, जो कि आपको याद रखना है कि ये पॉइंट की जो है इसके अंदर एडिशन होता है या जो है रिमूवल होता है, तो ये सारी बातें तो आपको करनी नहीं। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, या किसका होता है। तो आप सिंपली कहिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका जो है रिडक्शन कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। आपसे मैं कहूं कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ना ऊपर से कोई आएगा कहेगा कि हाँ इसका +2 होता है, या बगल वाला आपको बताएगा। तो इसके कुछ रूल होते हैं, उस रूल को आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे पहला कि एक अल्कली ग्रुप shows
+1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ग्रुप 1 ये जो अल्कली ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर कहीं ये सारे एलिमेंट दिख जाए तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +1. +1 शो करेंगे। अगर मैं बात करूं अर्थ अल्कलाइन मेटल, अर्थ अल्कलाइन मेटल हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनके पास जो होंगे वो कैसे होंगे, +2। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, स्ट्रोंटियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि लास्ट में आप चाहो तो बेरियम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। दूसरी बात, फ्लोरीन का जो जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लोगे ना, वो आपको, या मैं लिख दूं अल्कली ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है -1, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन ग्रुप होगा वो कैसा शो करेगा, आपका -1 ऑक्सीडेशन नंबर जो है शो करेगा। हाइड्रोजन शोज +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और बाकी अगर मैं पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट की बात करूं, वो सभी के सभी क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अब एक बच्चा कहेगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब +1 हाइड्रोजन का लेना है या कब -1 लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो यहाँ पे कंपाउंड जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो +1। अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो -1 जो है क्या करेगा, आपका ले लेगा। ठीक है, बोलिए, यहां तक क्लियर है। जो ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है ना बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, -2, -1 एंड जो है आपका जो है क्या करता है, +1 भी जो है कई बार जो है शो करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि वो सारे जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या करते हैं, शो करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर जो है कहां कहां पे जो है शो करता है, क्या क्या इसको याद भी रखना है। जनरली आपको 95% या 99% हम कहें तो आपको यहीं पे जो है मिल जाएगा। 95% ले लेते हैं क्योंकि 3 केसेस हैं जो यहाँ पे अलग अलग शो करता है। जैसे पर ऑक्साइड जो होगा वो यहाँ पे -1 शो करेगा, और अगर जो है यहाँ पे समटाइम्स +1 शो करता है, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 का यूज किया जाता है। अगर आपसे मैं कहूं कि जो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो आप कहिएगा -1/2 जो है क्या करता है, शो करता है। कहाँ +2 शो करता है, तो आप याद रख सकते हैं H2CO2 जहां भी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब जगह पे
आपका जो है ये क्या करता है, शो करता है। तो जनरली जो आपको लेना है ऑक्सीजन का वो -2 ही लेना है, बशर्ते आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ना निकालने के लिए कहा जाए। ध्यान से, फिर से मैंने क्या कहा, अगर आपसे ऑक्सीजन का ही निकालने कह दिया गया है तब वहां पे या तो परऑक्साइड होगा या फिर जो है क्या होगा, सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये जो है केस था ऑक्सीजन का, इस प्रकार से हम बात करते हैं। ओके, अब निकालना कैसे है ऑक्सीडेशन नंबर, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको सीधे फॉर्मूले बता रहा हूं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो फॉर्मूला नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब हम कितने स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो फॉर्मूले हैं उन पे हम कुछ को बना लेते हैं, और कुछ स्पेशल होते हैं उनको हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान लीजिएगा कि किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी ग्रेटर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस बात को याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी ग्रेटर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने हो सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो उसका 7 नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन नंबर, 6 हो सकता है, 6 से कम हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी ग्रेटर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपने गलत किया। फिर उस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। कि मान लो कि कभी किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए, क्योंकि आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि जिस एलिमेंट का निकालना हो, सपोज कीजिए कि मैं यहां पे कहूं मुझे किसका निकालना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिस भी एलिमेंट का निकालना हो आप उसको क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। और बाकी एलिमेंट का जो है, जो मैंने लिखाया उसी में से कोई ना कोई टर्म आपको यूज होगा, और उनको जो है जो भी चार्ज होगा उनके इक्वल कर देना। जैसे यहां पे देखिए, मुझे ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन को मैंने एक्स मान लिया। देखिए हाइड्रोजन +1 शो करेगा कि -1, हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब है +1 शो करेगा। तो +1 यानी कि एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1, 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए, अब यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, तो इसी चीज को हम 0 कर देंगे। अगर -1 होता तो -1 करते, +1 होता तो +1 कर देते, ठीक है। ओके, अब यहां से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2 हो गया। बोलिए क्लियर है, यहाँ यस सर। तक? ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे पूछता हूं कि कार्बन का मुझे निकालना है। तो मैंने कहा कि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं जनरली हम लोग जो है उसको क्या कर लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, अच्छा कई बार ना ये जनरली मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने जनरली लिखा है कि नहीं, ब्रैकेट में लिख देता हूं जनरली, क्योंकि कई सारे एटम होंगे जो उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। अब ओके, अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन का, हमें कार्बन का निकालना है x, एक क्लोरीन का होता है -1, और कितने क्लोरीन है, 4, तो 1 × 4। चार्ज कुछ है क्या, नहीं, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, +4। बोलिए यहां तक क्लियर है, समझ में आया? बोलिए कुछ तो बोलिए। यस सर। ओके, बाकी लोग भी बताइए, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि चेक जरूर करना क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं आ रहा है, काम आएगा, चलेगा। अब यहाँ पे सल्फर का निकालना, तो सल्फर को हमने एक्स माना, ऑक्सीजन पे हमने कितना कहा, -2 × 3, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -3। चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं, तो 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मुझे सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, सॉरी, सल्फर का निकालना है तो एक हाइड्रोजन का +1, क्यों, क्योंकि सल्फर की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे 1 × 2 + x = कितना हो जाएगा आपका 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। इसीलिए मैंने कहा था कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब मुझे बताइए कि NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? किसी का निकला? सो 5। वेरी गुड, चलिए चेक करते हैं। नाइट्रोजन का एक्स मान लेंगे, एक ऑक्सीजन पे -2, तीन ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -2 × 3 = -1। जो भी चार्ज होगा, आप ऐसा नहीं करना -1 है तो यहाँ पे +1 लिख देना, जैसा चार्ज लिखा होगा -2, -3, -4, जैसा वैसा ही लिख देना। तो x = -6 = -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन जिसका निकालना है वो x, ठीक है, और ऑक्सीजन के एक एटम का जो है 2 होता है, और इसके पास 4 एटम है, यानी कि कितना हो जाएगा, और टोटल चार्ज -1 है तो -1 के बराबर कर दिया। तो x = -8 -1, x की वैल्यू 7, और क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है, यानी कि 7 हो सकता है। अगर इससे ज्यादा आता तो जो है क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीज का, ठीक है। अब हमें मैग्नीज का निकालना है, तो पोटासियम ग्रुप 1 से है तो +1, मैग्नीज का x, और ऑक्सीजन पे कितना है, -2 × 4, ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, यानी कि इसलिए हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो x = कितना हो जाएगा, आप कहोगे -2 -8 +7, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग इसका ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, फिर मैं जो कॉन्सेप्ट है फिर वो समझाऊंगा। निकालिए। तो किनका 2.5 आ रहा है, किन्हीं का आ रहा है, इस तो बोलिए, किन्हीं का नहीं आ रहा है क्या 2.5? चलिए मैं निकालता हूं। अगर आप निकालोगे सल्फर का तो
2.5 आएगा। किन्हीं का है क्या? देखिए हाइड्रोजन 1, Yes, sir. वेरी गुड। 1 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 12, सीधे सीधे लिख दूं 6 इंटू 2 यानी कि जो है इस प्रकार। तो आपके पास 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2.5। अब लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि हमें तो पता है कि भाई या तो कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आधा तो होगा नहीं ना, या ऐसा होगा कि आधा रख बीच में ही रख देंगे, वो No, तो ऐसा sir. नहीं करेगा। तो फिर आपका ये जो वैल्यू निकला ना, ये क्या निकला? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला। तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो अब आप यहां पे फॉर्मूले का यूज करके नहीं बना सकते, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। एस एस, ये याद भी रखना, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक नया कॉन्सेप्ट अब सिखाने जा रहा हूं, थोड़ा इसको बड़ा करके लेते हैं ताकि कि मुझे समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर, 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 सल्फर H, ये इसका जो है एक्चुअल में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए ध्यान से कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे। अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन -2 शो करेगा, क्योंकि सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर है। इसका मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन, तो इस पे इसके बदले कितना आएगा, +2 आएगा। तो ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. देखिए क्या हुआ कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का भूखा ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीजन ने सल्फर के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, खींच लिया तो इस पे तो -2 आ गया, लेकिन सल्फर पे क्या आ गया, +2 आ गया। ठीक है, यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, जगह बनी बच रहा है। इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इज 0। इसका मतलब जहां पे Cl2, H2, N2, O2 या O3, P4, S8, इन सब जगह पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप कह सकते हो सिमिलर टाइप के एलिमेंट से जब बनेगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से यहां के बीच देखिए बिल्कुल सिमिलर सिमिलर टाइप है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। यहाँ पे इस ऑक्सीजन एक तो ये +1 शो करेगा, इसके पास भले -1 इसका शो होगा, एक ये इसका ले लेगा तो ये इसकी जगह पे क्या करेगा, +1 शो करेगा। अब देखिए इस वाले एटम पे कितने प्लस है, तो कहोगे 2, 2, 4, 1, 5, इसका मतलब है ये सल्फर जो है 5 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। सिमिलरली ये भी ऐसा ही शो करेगा, -1 +1, -1 +1, -2 +2, -2 +2। ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन नंबर
वो क्या कर रहे हैं, 0 0 शो कर रहे हैं, क्योंकि इसके इधर भी 0, जब आप सिमिलर टाइप के एलिमेंट से करते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर नहीं जाता है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, 0 शो कर जाता है, ये भी 0 शो कर जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, इस वाले एटम पे +5, इस वाले पे 0, इस वाले पे 0, इस वाले पे 0, सॉरी इस वाले पे 5। ओवरऑल देखिए अभी भी 10 है, 4 एटम पे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तब तो 2.5 मारिएगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्ट क्या है, तो आप कहिएगा +5। जैसे अभी हाल ही में देखे होंगे, नीट का था कि किसी एग्जाम में पूछा था, उसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो उसमें पूछा था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो उसमें ऑप्शन था 2 ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, 2 5 सोर्स एंड 2 0 सोर्स, यानी कि जो है ये वाला जो क्या हो जाता है, जो भी जो है 2 5 शो करेंगे और 2 0 जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। इन केस फ्यूचर में कभी आपके पास एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आ जाए ना इस टाइप का, तो घबराना नहीं, उसका टोटल देखना कि किसका 10 आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, मेरे पास देखिए 2 ऑप्शन से समझाता हूं। मेरे पास सॉरी 5 है, 3 है, 2 है एंड 2 है। दूसरा ऑप्शन दे दिया 5 0 0 0 5। अब आपको मान लो कि आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो चारों का जो सम होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 10 ऑप्शन है, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, उसको जो है सॉल्व आउट कर लेंगे। क्या ये समझ में आया क्या मैंने समझाना चाहा? Yes, sir. ओके ठीक है। किन्हीं को कुछ डाउट हो तो मुझसे बता सकते हैं, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? चलिए अब हम बात करते हैं FeO का। तो FeO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, हो गया ऑक्सीजन का -2, तो इसका कितना हो जाएगा, +2। यहां पे कितना हो जाएगा, कहोगे ऑक्सीजन का -6, कितना हो जाएगा, 3 +3 हो जाएगा। अभी मैं इसका बता देता हूं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, 8/3 आ रहा होगा अगर से सॉल्व करेंगे Yes, sir. फॉर्मूले से। यस तो सर इसका मतलब है ये 2 टाइप से मॉलिक्यूल से बना होता है, FeO एंड Fe2O3। तो यहाँ पे ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ये वाला तो +2 शो कर देता है, और ये वाला जो है कितना कर देता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो जाता है कि आपका जो है Fe3O4 जो है +2 एंड +3 शो करता है। अब आप अगर जब ओवरऑल निकालिएगा तो देखिए 5/3, और वैसे भी हम लोग जो है क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, 2 ऑक्सीजन है तो 6 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए BrO3O8, ये सारे जो है ना क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, इसीलिए जो है मैं आपको ये सबके जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये जो है ना स्ट्रक्चर है, अब ये नहीं कहना सर इतनी भारी स्ट्रक्चर है, मेरे तो तितली उड़ गए। एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नहीं सॉरी इसका नहीं होता है। Br3O8 है। अगर मुझे मान लीजिए कि यहां पे इसका स्ट्रक्चर निकालना, तो Br वो CrO5 का होता है, Br ठीक है। 8 ऑक्सीजन है। सबसे पहले अगर जो नहीं पता तो हम एक एक दे देते, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से इसको रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 4 2 6 1 5,
और ये कितना हो गया, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। तो ये क्या हो गया, Br3O8 का हो गया। अगर आप यहां से बनाते तो 3x माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती, 16/3, एवरेज आ जाता। तो यहाँ पे अब कितना होगा, -2 -2 -2, इसका मतलब है +6 शो करेगा ये, क्योंकि इसके साइड से तो 0 हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, आपका +6 शो करेगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ओके। Yes, sir. और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम है, क्योंकि अभी तक तो 6 ही हुए हैं। तो 6 हुए हैं, तो इसको हम पूरा करने के लिए कितना करेंगे, 2 यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 2 6, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। गलत हो गया क्या, 8 दूना 16, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 6 6 12 4 16, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या कर रहा है, शो कर रहा है। कौन कौन सा, ये +6 शो कर रहा है, ये +4 शो कर रहा है, और ये जो है क्या कर रहा है, आपका +6 शो कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा ब्रोमीन कौन कौन सा शो कर रहा है, तो 6 4 6 जो है शो कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको कहा कि कैरोज एसिड, आप इसको याद भी रखना, इसका फॉर्मूला कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। एक बार पूछा था कि कैरोज एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, या पाई बॉन्ड कितने हैं। एक बार जो है ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था। तो इसीलिए कैरोज एसिड को आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम जनरल तरीके से बनाएं तो 2 + x - 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और हमने कहा था कि कभी भी सल्फर की मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 से तो ज्यादा हो नहीं सकता। इसीलिए इस तरीके से आप निकालोगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब अगर जब आपका किसी का भी ज्यादा आ जाए, तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। 1 2 3 हो गया। सल्फर के पास कितने हो जाते हैं, 6। 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सल्फर जो है कितने शो करेगा, -2 -2 -1 एंड -1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4 एंड 6, यानी कि ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग जो रट के चले जाते हैं कि फॉर्मूले से बन जाएंगे एग्जाम में, वहां पे नहीं बनते हैं। वो जितने भी स्ट्रक्चर आपको स्पेशल स्ट्रक्चर करा रहा हूं, इन सभी को जरूर एक बार जो है देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। आपको जरूर ध्यान रखना कि इन्हीं सब स्ट्रक्चर में से ऑक्सीडेशन अगर जब पूछेगा तो जनरली यही सब स्ट्रक्चर रहेगा। अब हमारे पास देखिए क्रोमियम है। क्रोमियम का हम कितना आ जाएगा, +10। हमें पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो होता है, तो वो 8 होता है। इसका मतलब है ये तो आंसर आएगा नहीं। तो इस वाले का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। आप लोगों ने तितली देखा है, अरे देखा होगा। Yes, sir. हाँ, जिसने नहीं देखा यहाँ देख लीजिए। पता नहीं वैसे बनेगा कि नहीं तितली जैसा, फिर भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हो रहा है ये, कैसा तितली बन रहा है मेरा अभी।
मान लीजिए कि तितली जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, ये जो है कैसा होता है, तितली जैसा जो है आपको दिखाई देगा। इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपको दो याद रखना है। कैरोज एसिड का, कैरोज एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO5 होता है। और CrO5 जो होता है, वो जो होता है कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इसका। तो सर वैसे भी ये फ्लाई हो ही जाएगा, आप पढ़ा के जाओ, थोड़ी देर में आप हमसे पूछ लेना CrO5 का, तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है मेरे दिमाग से फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसलिए मैंने एम्फसाइज किया ताकि कि जो है आपके दिमाग से जो है जो है फ्लाई ना हो, इसीलिए 3-4 बार मैंने कट कट करके जो है स्ट्रक्चर बनाया, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर -2, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम बात करें, यहां पे हमने ज्यादा डबल बॉन्ड बना दिया है, एक एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। इसको यहां से जोड़ दीजिए। वो उतना अच्छा बना नहीं होगा, लेकिन आप समझ जाना कि ये कुछ ऊपर जाता है ना। अब देखिए, अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, तो ये तो कितना हो गया, +4। और ऑक्सीजन 2 है, तो यानी कि कितना हो गया, 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, +6 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब आपसे पूछा है कि H2SO3 का आपको बताना है, तो सल्फर, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH, और इधर साइड क्या हो जाएगा, OH OH। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि इसका -1, इसका -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, आपका जो है +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, आपका +2 हो गया। बोलिए क्लियर है। Yes, यस sir. सर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 Cl2Br क्या हो जाएगा, कितना होगा, +3. +3। अब देखिए अगर H2 आ जाए, NH2 आ जाए, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होता है, हमें पता है न्यूट्रल एलिमेंट है। आप चाहो तो निकाल सकते थे कि सर यहाँ X, ठीक है, इस नाइट्रोजन का -3, इसका +3, तो इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 0 × 6 0 हो जाएगा। -2 क्लोरीन का तो 2 होता है, -1 ब्रोमीन का इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। अब देखो ये जेई का क्वेश्चन है। अब यहां से पूछ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, खैर हम एवरेज भी निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे S2 यानी कि 8 दूना 16 14, ठीक है। अगर जब मैं निकालूंगा तो S2O8 -2 है, तो 2x - 16 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 Time. इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 14, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और आपको पता है कि 7 तो हो नहीं सकता,
क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है इस सल्फर का 6। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सल्फर है, सल्फर ओ ओ ओ, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल सॉरी ओ माइनस, ठीक है। अब देखिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, इस पे -1 तो इसकी जगह प्लस, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 2 4 यानी कि 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस पे जो है कितना आ गया 6। अब देखिए बात करते हैं H2O3 पे, तो 6 4 तो यानी कि 2 हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं 12 10 तो यानी कि 2.5 आ गया। अब देखिए सबसे आपको क्या करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम तो S8 का है, फिर किसका है H2O3 -2 का है, फिर किसका है S4O6 -2 का है, और लास्ट में किसका है S2O8 -। तो इस प्रकार से देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहां से आपसे पूछा, मैं सीधे एक क्वेश्चन इसको आप बना लोगे, बड़ा आसान है। क्लोरीन का निकालना है, ऑक्सीजन का 8 -8, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -1, और यहां से निकालोगे तो आपका +7 आ जाएगा। अब एक बार कैलकुलेट करके देखना, जो है आपकी वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन, अच्छा इसको भी बना देता हूँ फटाफट से, ये इसको ना तोड़ लीजिएगा, ये डायरेक्ट नहीं बताएगा। तो NH4 एंड NO3 माइनस में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जो है तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का X, तो +4 इक्वल टू -1, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। इस नाइट्रोजन का निकालना है, तो X -6 इक्वल टू -1, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा -3 एंड +5 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से, ये जो है मैंने बता दिया। एक डाउट हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं हर्ष? सर, इसमें x + 4 = -1 कैसे है, जबकि पॉजिटिव चार्ज है ना ऊपर? तो सॉरी, यहाँ पे +1 होगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। ये +4 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -4, यस -4 में ये एक जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये वाला जस्ट अभी मैंने बताया था कि H2 यहाँ पे जो है क्या कर देना, OH जो है लगा देना, यहाँ पे H+H+ लगा दोगे तो यही स्ट्रक्चर है। इसलिए मैंने बोला था ये सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए CH3 पे +1 होता है, अब चाहो तो कार्बन 4 और इस पे जो है हम जो है कितना हो जाएगा -3, यानी कि जो है कितना हो जाएगा ओवरऑल +1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे कार्बन पे 4 और एक ऑक्सीजन पे -3, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -1। तो टोटल चार्ज जो है इस पे कितना आ गया +1 आ गया, इस पे मैं 2 है तो यानी कि +2, ऐसा लिख सकता हूँ। और इस पे कितना हो जाएगा -2, तो सल्फर पे यहाँ पे कितना हो जाएगा ओवरऑल x +2 -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।